ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो अब इस अध्याय का समाप्त प्राय हो रहा है और इसके जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी देखा और अब इसमें भी देख सकते हैं हम कि धीरे धीरे भगवान जो है, जो ज्ञानी व्यक्ति जो कुछ हमने सीखा कर्म संन्यास योग के रूप में, और भगवान ये कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति क्या होती, करने के बाद ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद उसकी क्या स्थिति होती है। आज हम जो है अपने किसी न किसी इच्छा में, और इच्छा पूरी नहीं हो तो उसके कारण क्रोध में या ईर्ष्या में या और किसी दुख में अपना जीवन बिताते हैं, जब तक कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, वास्तविक ज्ञान, या जो भगवान जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिस लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम जिसकी पिछले श्लोक में बात की गई थी, वो हो गया तो क्या होगा, इसके बारे में भगवान यहाँ आगे बता रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यति चेतसाम अभिता ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। भगवान ये कह रहे हैं कि काम और क्रोध, देखिए स्वाभाविक बात है, कामना अगर आपको, जब ज्ञानी व्यक्ति की तरह आपको ज्ञान हो जाएगा तो कामनाएं आपकी स्वतः क्षीण होने लग जाएंगी। एक यहां पर बात थोड़ी सी समझने की बात है कि कामनाएं, जब तक जीवन है, कामनाएं निष्काम कोई कामना नहीं रहे, ऐसा होना लगभग असंभव है। लेकिन जो पहले कुछ कई सारे ज्ञानी लोग कह गए कि ऐसी कामनाएं जिनके चलते हम अपने सारा जीवन का सारे काम उसी के काम में करते हैं, उसके चक्कर में, चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, वैसी कामनाएं नहीं रहती। अब कामना नहीं रहेगी मतलब ये नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति हो गया तो अब वो कहेगा कि अब तो खूब सारी गर्मी हो जाए, खूब ठंडी हो जाए और मैं आराम से बैठा रहूं निष्काम। कामना रहित होने का मतलब ये नहीं है। शारीरिक सुख दुख कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता। तो ऐसी कामनाओं की बात नहीं हो रही, लेकिन ऐसी कामनाएं, ऐसी डिजायर्स जो बाइंडिंग होती हैं, जो आपको उलझा देती हैं, जिनके चक्कर में आप कुछ और उसी में चक्रव्यूह में घूमते रहते हो, उनसे आप रहित हो जाते हो, है ना। तो वो स्थिति जो है, अगर कामनाएं कम हुई तो क्रोध नहीं आएगा। तो काम क्रोध वियुक्ता नाम, उनसे अलग हो गए। और यति नाम चित चेत साम, तो इस प्रकार की स्थिति में जो पहुंचे हुए लोग हैं और ऐसी स्थिति को जो समझते हैं, यत चेत साम, वो अपने चित्त को जिन्होंने साध लिया है, चित्त को मतलब अपने स्वभाव को, चित्त शब्द के भी कई अर्थ हैं, यहां पर चित्त का मतलब है हम चित्त को लगभग ऐसा समझ लें कि हमारा एक ऐसा नेचुरल टेम्परामेंट, मतलब हम हर परिस्थिति में, जैसे होता है ना कि आप सुबह से लेकर शाम तक और रात तक, कभी आपको, हमें क्या होता है, कभी हमें गुस्सा आ रहा होता है, कभी हमें मतलब अच्छा लग रहा होता है, कभी हमें झंझलाहट हो रही होती है, कभी हमें बेचैनी हो रही होती है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की स्थितियां, भावनाएं हैं, वो आपका जो एक स्थिति बना देती है, मन स्थिति बना देती है, उसको हम यहाँ उसको चित्त, यहाँ पर चित्त कहेंगे। चित्त शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, पर यहाँ पर चित्त शब्द का अर्थ ये माना जा रहा है, ये समझा जाएगा। तो भगवान क्या करें कि यत चेत साम, जो जीता हो, जिनका चित्त जो है स्वभाव होता है शांत और बड़ा शांत और सुखी है, तो कह रहे हैं कि अभितः, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण और सारी बातें जानते हुए, सारे काम जो करता हुआ अपना, जो ज्ञानी व्यक्तियों की तरह शांत होकर और सारे हर प्रकार से अच्छे लोगों के लिए, ज्ञानी पुरुष और लोगों के लिए और अपने स्वयं के लिए सारे काम परिपूर्ण, मतलब कि पूरे भाव से, पूरे
प्रसन्न होकर और हर प्रकार से सुखी होकर और बड़ी ही सीरीन, बड़ी एक बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच जाता है। और जैसे जैसे आप प्रगति करते हैं, आपको इसका जो इसकी फीलिंग, इसका एहसास, इसके बारे में आपको ये बात समझ में आने लगती है। ये समझ में आने लगता है कि ये भगवान किस स्थिति की बात कर रहे हैं। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।